किसी भी इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बेहद खूबसूरत होते हैं। उन पलों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, भले ही चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है एक सुहाग रात की। सुहाग रात पर कौन ऐसा इंसान है जो इन पलों को खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं करेगा, और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस रात को कभी भुला पाता होगा। मगर जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं वो ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि उस प्रांत में, उस जगह पर इस तरह की आम घटनाएं हो जाती हैं जब किसी को अचानक से पता चले कि सुहाग रात पर कोई दुल्हन के साथ कोई और भी मौके पर मौजूद है, और जो तुम करोगे वो सब अपनी आंखों से दिखेगा। ये वाकई आज की कहानी हैरान करने वाले भी है, परेशान करने वाली है। जिस देश की कहानी है, वहां की प्रथा कहें या कुप्रथा कहें, ये तो वो जाने, लेकिन जो भी होता है वो वाकई 21वीं सदी में ये बातें कहीं ना कहीं ऐसी लगती हैं जैसे काल्पनिक हो। मगर जब अखबारों के पन्ने पलटे जाएं, वेबसाइट के पन्ने पलटे जाएं, तो उससे पता चलता है कि दुनिया में ऐसी ऐसी प्रथाएं भी हैं जो परेशान करती हैं, विचलित करती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है अफ्रीका देश का एक प्रदेश है सूडान, और इसी का एक इलाका लगता है अम्बद्दा। दरअसल एक लड़का जिसका नाम रिको होता है, रिको सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अमेरिका में नौकरी करता था। उसको पता चलता है कि उसकी शादी की तारीख, शादी के दिन बहुत नजदीक आ चुके हैं, यानी कि जुलाई 2022 में उसकी शादी होनी थी, और शादी को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। परिवार वालों एक तरफ तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वो अमेरिका में अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। जब शादी का वक्त आता है, तारीख आती है, तो पूरी तैयारी के साथ सीधा अपने घर जाता है, अपने परिवार से मिलता है। परिवार से मिलने के बाद जैसी उस रीति रिवाज के हिसाब से वहां शादी होती है, दिन में शादी होती है, बहुत सारे मेहमान आते हैं। मेहमान आने के बाद अब बारात विदा होती है, और बारात विदा होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं, तो उसमें ये दोनों बैठकर दरवाजा बंद करके आराम से बातचीत कर रहे थे, और बातचीत का सिलसिला करीब आधा से पौन घंटे तक बीत जाता है। एक दूसरे से अपनी दुनिया की, अपनी खुशियों के बारे में बातें कर रहे थे, और भविष्य की न जाने कितनी सारी प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग करते करते तब उन्हें मौका मिलता है अपनी जिंदगी के उन पलों को और भी खूबसूरत बनाने का, जिसकी वो काफी दिन से तैयारी में थे। और जैसे ही उन पलों को जीने की कोशिश कर रहे थे, अचानक ही पीछे से एक आवाज सी आती है। वो आवाज थी मठारने की, जिस तरह से हम लोग कई बार इस तरह की आवाज निकालते हैं। आवाज कुछ इस तरह से निकलती है, और जैसे ही आवाज आती है, वो दोनों ही दूल्हा और दुल्हन घबराकर बैठ जाते हैं, सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस कमरे के अंदर आधे पौन घंटे से हमारी बातें कौन सुन रहा था। तभी वो कमरे की लाइट जलाई जाती है, और कमरे की लाइट जलाने के बाद पता चलता है कि उस कमरे में कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ भी बैठी हुई थी, और वो चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर दुल्हन की माँ कहती है, तुम्हें घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है ये बातें मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये पूरी कहानी, पूरी बात थी, उस दुल्हन की माँ दुल्हन और दूल्हे को बारी बारी से समझाती है, बताती है कि ऐसे करना है, ये करना है, बहुत सारी बारीकियों से रूबरू कराती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों पानी पानी हो जाते हैं, सोचकर हैरान थे, परेशान थे, करें तो क्या करें। जब उन्हें ये पता चलता है कि ये एक प्रथा का हिस्सा है, और इस प्रथा में दुल्हन की मां को साथ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगला दिन निकलेगा, और अगले दिन निकलने के बाद वो सारी बातें बाहर के लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको एक पंचायत के माध्यम से ये बात बताई जाएगी। दूल्हा और दुल्हन परेशान थे, करें तो क्या करें। दुल्हन की माँ वाकई वहां बैठ जाती है और उनसे कहती है कि अब जो भी कुछ करना है मेरी आंखों के सामने ही होगा। दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान हो जाते हैं, सोच सोचकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते वो बार बार यही सोच रहे थे, करें तो क्या करें, कैसे करें। दुल्हन की माँ बार बार ये इंडिकेट कर रही थी कि तुम्हें करना है, और करने के बाद यही बात मुझे बाहर बतानी है। लेकिन पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है बातचीत का सिलसिले में, और वो दोनों परेशान हो जाते हैं अपनी ही माँ को देखने के बाद, दूल्हा अपनी सास को देखने के बाद। दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को इंतजार था उस महिला का कि वो चादर लेके, जो व्हाइट कलर की चादर उस बेड पर बिछाई हुई थी, उसको लेकर जाती है, और पंचायत में जाने के बाद उस चादर को दिखाती है। उस चादर पर कोई मैल नहीं था, कोई धब्बा नहीं था, कोई दाग नहीं था। उसे दिखाने के बाद वो क्या बोले, वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार क्या बोले। लेकिन जब पंचायत के लोग, रिश्तेदार, परिवार के लोग जो बार बार उस महिला पर दबाव बना रहे थे कि जो भी रात का आंखों देखा हाल था वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, तो महिला परेशान होकर थोड़ी संकोच में डूबती हुई, क्योंकि उसकी जिंदगी की बेटी का उसकी बेटी की जिंदगी का जो सवाल था वो भी कहीं ना कहीं उसे परेशान कर रहा था कि रात की हकीकत अगर पब्लिक में बताएगी तो शायद ये रिश्ता कभी रुकेगा नहीं, रिश्ता टूट जाएगा। अब इस तरह से उस महिला ने बड़ा सोच समझ के, सूझबूझ से काम लेते हुए ये कहा कि जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है। लेकिन जब उसकी गहराई तक, उसकी सारी बातें जब शुरू से आखिर तक जानने की लोगों ने कोशिश की, तो वो महिला बता ही नहीं पा रही थी, और रिश्ता टूटने की नौबत आती है। तभी पंचायत
पंचायत में लड़की यानी कि दूल्हा और दुल्हन भी मौके पर मौजूद होते हैं और दोनों ही एक बार फिर उनसे वादा करते हैं कि हमें एक बार और मौका दिया जाए, फिर हम लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। बड़ी हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है, इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन किसी को ये पता चले कि एक कामयाबी इस तरह की भी है, यानी कि सुहाग रात पर तुम्हारे बीच में कोई होगा और जो होगा वो पूरी बात अगले दिन मेहमानों को, पंचायत को बताएगा। तो ये कितनी हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात है। हाँ, तो तब हो जाती है जब किसी लड़की की मां नहीं होती, तब गांव की आसपास की कोई ऐसी बुजुर्ग महिला को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हें सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन के साथ होना है और उनकी बातें, उनकी सब आंखों देखा हाल लोगों को बताना है। तो वाकई ये शादी हालांकि टिक जाती है, रुक जाती है, क्योंकि इन्हें दोबारा अवसर मिलता है, लेकिन ये कोई पहली शादी नहीं थी, बल्कि उस प्रांत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका देश के कई प्रांतों में, कई शहरों में, कई इलाकों में, कई गांव में एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को इस प्रथा से होकर गुजरना पड़ता है। दूल्हा दुल्हन साथ होते हैं और उनके साथ उनकी मां होती है, यानी कि सास होती है दूल्हे की और दुल्हन की वो मां होती है, और वही पूरी रात साथ बैठकर उनकी बातें सुनती है, उन्हें एक एक चीज बताती है, कैसे बात करनी है, क्या करना है, एक एक प्रथा के साथ वो आगे बढ़ती है और तब जाकर उनकी शादी कहीं ना कहीं कंप्लीट मानी जाती है। और कंप्लीट मानने के बाद फिर उसके बाद वो अपनी जिंदगी साथ साथ जी सकते हैं, बिता सकते हैं। मगर बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन हमारा इस कहानी को सुनाने का, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, जैसे राजस्थान में कई ऐसी प्रथाएं हैं, मध्य प्रदेश में कई ऐसी प्रथाएं हैं जहां पर सुनने के बाद लोगों को हैरानी होती है, परेशानी होती है। वैसे ही विदेशों में भी ऐसी प्रथाएं हैं, यानी प्रथाएं कहें या कुप्रथा कहें, ये तो खैर आप जाने, क्योंकि आप इसमें अच्छा फैसला कर सकते हैं। मैं तो सोचना पड़ गया कि मैं इसके बारे में क्या कहूं। जाते जाते दोस्तों, कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें अनुष्का कुमारी है, इनका जन्मदिन है, और साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। अनुष्का कुमारी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही प्रताप सिंह गुज्जर करतार सिंह, ये पुटसल ओझारी के रहने वाले हैं, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। साथ ही तुलसी कुमारी हैं असम से, स्नेहा उड़ीसा से हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह भाटी खरखोदा से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सौरभ राजपूत उत्तर प्रदेश से हैं। अखिलेश सिंह मुंबई से हैं। प्रीतम वर्मन कोलकाता से हैं। मोहम्मद जाफिर अली, अरुण कुमार, अरविंद दुबे सुल्तानपुर से हैं। सत्यनारायण, रॉकी सक्सेना, अफसर खान, रीता शर्मा, करण, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।